Welcome in A part of lecture 3. In today lecture we will study the definition of inverse of a square matrix, and in the series of these lectures we will cover related theorems based on inverse of the square matrix and the question based on this. So first, what is the inverse of a square matrix? So to define the inverse of a square matrix, let A is a square matrix of order m. Then हमें देना है कि इन्वर्स क्या होगा इसका, तो देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एम, मतलब ए का और इसके इन्वर्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो क्या कंडीशंस हैं ए और बी के अंदर, ए और बी विल फॉलो दिस कंडीशंस सच दैट क्या कहेंगे, ए इंटू बी मैट्रिक्स, देखो कंपेटिबल तो ही होंगी क्योंकि ए भी एम ऑर्डर है बी भी एम ऑर्डर है. व्हेन वी मल्टीप्लाई ए विद बी आई शुड गेट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, तो ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, बी देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एम सच दैट ए बी, एंड अगर आप रिवर्स करेंगे यानी कि बी इंटू ए, दोनों ही केस में कितना आना चाहिए, आई एम. ऐसा हो सकता है इन सम केसेस ए इंटू बी करें तो आई एम मिल जाए, लेकिन बी इंटू ए करेंगे तो आई एम ना मिले. इन दैट केस इन्वर्स नहीं होगा. ठीक है, तो इन्वर्स की कंडीशन क्या है, वी शुड फॉलो दिस वन एंड दिस वन बोथ केसेस. इफ दिस एग्जिस्ट then A is said to be invertible matrix and this B is known as inverse of the matrix A. Got this point? वैसे आपने किया हुआ है, हम कर चुके हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट करने की ये हमारी थ्योरम है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस. वैसे आपने +2 में चेक भी किया था, आपको इन्वर्स के क्वेश्चन दिए तो डिटरमिनेंट शुड बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. एंड हमने ये भी किया हुआ है कि ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वो भी हम करेंगे बट वो हमारी एक थ्योरम है जिसमें हमें प्रूफ करना है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, वो नेक्स्ट अभी करेंगे थोड़ी देर में. तो फर्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशंस, आई रिपीट अगेन, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर such that it satisfy this condition star. That means a into b is equal to b into a is equal to im. Then this a is said to be invertible matrix and this b is said to be inverse of a. हम इसको वाइस वर्सा भी पढ़ सकते हैं. कैसे, आई कैन से कि b इज ए मैट्रिक्स, अगर a एग्जिस्ट करें तो b इंटू ए इंटू बी दैट इज इक्वल टू आई एम, यानी कि ए का इन्वर्स कौन होगा, बी, और बी का इन्वर्स कौन होगा, ए, अगर स्टार कंडीशन फुलफिल होती है तो हम इस रिजल्ट से ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज़ इन्वर्स ऑफ बी एंड बी इज़ इन्वर्स ऑफ ए. तो इन जनरल जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो ए साथ में इसकी इन्वर्स मैट्रिक्स, बी की बजाय हम क्या लिखेंगे नोटेशन में, ए इंटू इट्स इन्वर्स इज ऑलवेज इक्वल टू आई एम. सम क्वेश्चन जब हम करेंगे हम इसे एज ए रिजल्ट भी यूज़ कर लेंगे. ठीक है, तो सम स्टैंडर्ड नोटेशन हमारी ये बन जाएगी. आल्सो यू आर सेइंग, देखिए ए इंटू बी इज इक्वल टू आई एम, बी इंटू ए दैट इज आल्सो आई एम. तो आई कैन रीड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट दैट ए मैट्रिक्स का इन्वर्स कौन है, बी, और बी का इन्वर्स कौन है, ए, जो भी मैंने पहले बताया. ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं रिजल्ट्स के अंदर, तो देखिए इन दोनों से एक रिजल्ट भी बनता है. क्या, देखो आपने एक ए मैट्रिक्स ली, ठीक है, उसका इन्वर्स लिया तो उसका इन्वर्स कौन आ गया, ए मैट्रिक्स का इन्वर्स आप कौन ले रहे हो, बी. नाउ आई एम सेइंग कि बी का इन्वर्स कौन है, बी का इन्वर्स तो ए ही है. तो अगर मैं दोनों तरफ इन्वर्स फिर कहती हूँ कि टेक द इन्वर्स बोथ साइड्स, तो बी का इन्वर्स हमने कौन लिया है, ए. तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है कि कोई मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इन्वर्स मैट्रिक्स का फिर से अगर आप इन्वर्स लेंगे तो दैट इज़ अगेन द सेम मैट्रिक्स. ठीक है, तो ये भी एक रिजल्ट हो गया. फ्रॉम दिस कंडीशन ही आपका ये बन जाता है. तो आपको ये मेमोराइज करना है, दिस रिजल्ट एंड दिस रिजल्ट, ये आपको मेमोराइज कर लेने. अब हमारी है थ्योरम जो हमने करनी है. टुडे लेक्चर वी विल
गिव द प्रूफ ऑफ टू थ्योरम्स बेस्ड ऑन इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और फिर कमिंग लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे और फिर फर्दर और जितने थ्योरम्स बनेंगे वो करेंगे। आज हम 2 ही थ्योरम्स करने वाले हैं। तो फर्स्ट थ्योरम है आपकी कि इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट इज़ यूनिक। आपको ये प्रूव करना है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो कंडीशन है इनवर्स की, तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। ये नहीं कि आंसर डिफरेंट आएंगे। तो इसका प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, लॉजिक ये लगाएंगे कि वी विल टेक टू इनवर्स, यानी कि 2 मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड वी विल से कि ये इनवर्स है। अगर वो इन्वर्स होंगे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो इसमें लॉजिक लगा देंगे, और लॉजिक ये लगाएंगे कि वो यूनिक होना चाहिए, यानी कि जो इन्वर्स हमने कंसीडर किए हैं वो इक्वल है। ठीक है, तो फॉर द प्रूफ हम एक काम करते हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो लेट दैट मैट्रिक्स इज ए। तो ए भी है एम रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। ठीक है, अब हम कहते हैं कि यदि पॉसिबल है तो लेट इफ़ पॉसिबल, क्योंकि हमें नहीं पता है ना कि क्या आएगा, तो हम पोजीशन इफ़ पॉसिबल से लेंगे। लेट इफ पॉसिबल बी एंड सी बी इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें कहना है कि इनवर्स इज यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है, एक ही एग्जिस्ट करेगा ना। तो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है, आई विल प्रूव हियर कि बी मैट्रिक्स इज नथिंग बट सी मैट्रिक्स। देखो हम सपोज कर रहे हैं कि 2 इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे और हम ये सिद्ध कर दें, प्रूव कर दें कि वो दोनों सेम है, तो यूनिकनेस प्रूव हो जाएगी। एवरी टाइम यूनिकनेस ऐसे ही प्रूव करनी है किसी भी क्वेश्चन में जब आप करते हैं तो। ठीक है, अब हमने क्या कहा, B इज़ द इनवर्स ऑफ E एंड C इज़ आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर होगा, ये हमें पता है। ठीक है, तो इसका इनवर्स कौन है, वो भी है। अब हम लेते हैं कि B इज़ द इनवर्स, हमने कंसीडर किया किसका इनवर्स है, ऑफ A का। तो B अगर A का इनवर्स है तो हम कह सकते हैं कौन सी कंडीशन, जो उसकी डेफिनेशन है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या कहती है, A इंटू बी, ऑर्डर M है इसका, तो B ऑफ A इसके बराबर होगा। तो लेट अस, दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक है, आल्सो हमने क्या कंसीडर किया है, आई सेड पोजीशन तो ये भी लिया ना इफ पॉसिबल में कि C इज द इनवर्स ऑफ A। तो आल्सो हमने क्या किया कि C इज इनवर्स ऑफ A, ये भी हमने कंसीडर किया है यहाँ पर, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो अगर A इनवर्स है तो हमारे पास कंडीशन क्या आई है, A इंटू सी इज इक्वल टू आई एम सी इंटू ए। ये सपोज करो डबल स्टार। ठीक है, ये तो इनसे कंडीशन से आ गया कि ये मेरे इनवर्स हैं। अब मुझे ये प्रूव करना है कि B एंड C बोथ आर इक्वल। अब इक्वेशन स्टार डबल स्टार ट्रू है। अब इक्वेशन स्टार का ये वाला पोर्शन उठा लो, ठीक है, और इसमें प्री मल्टीप्लाई कर दो। हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू आई एम है ना। इसमें आप प्री मल्टीप्लाई करो किससे, सी से। तो व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन, मैंने इसमें ये वाला पोर्शन पिक कर लिया, तो ये आंसर क्या देगा, सी ए बी इज इक्वल टू सी इंटू आई एम। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव तो चलता है आपका, तो यू कैन से हियर कि दिस इज सी इंटू ए बी, सी और आई एम के साथ अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर गुना करोगे तो आई एम आएगा। ठीक है, तो सी ए बी दिस मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गया, आपकी सी के इक्वल है। तो इसको इक्वेशन नंबर स्टार डबल स्टार इसको 1 कर दीजिए। ठीक है, एंड फ्रॉम सेकेंड पार्ट डबल स्टार में डबल स्टार से उठा लो, आपके पास क्या गिवन है, आई एम इज इक्वल टू सी ए।
इधर पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो किस मैट्रिक्स से, बी से। तो यहाँ आई एम इंटू क्या हो जाएगा, सी, सॉरी बी से कर रहे हो ना, तो यहाँ बी लिख दो। तो ये आंसर क्या बनेगा, सी ए बी। अब ये आपको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, तो यानी कि सी ए बी। वो तो लेफ्ट लिखो राइट लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपका बी आ गया। अब यहाँ पे भी सी ए बी मैट्रिक्स है सी के इक्वल, यहाँ पे भी सी ए बी मैट्रिक्स है बी के इक्वल। ये ब्रैकेट चाहे ना भी लगाओ, सी ए बी ही इक्वल है ना सी के, और सी ए बी ही इक्वल है बी के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आपको इम्प्लाइज करता है, बी इज इक्वल टू सी। तो बी और सी आपको क्या प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। तो दिस इम्प्लाइज कि हमने उसके टू मैट्रिसेस इन्वर्स कंसीडर किया एंड बोथ आर इक्वल। तो आपने प्रूव कर दिया कि इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो इन्वर्स इज यूनिक, मतलब दोनों सेम ही है। हमने नोटेशन एक को बी कह दिया एक को सी कह दिया, बट बोथ वैल्यूज आर इक्वल। नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज, सेकंड थ्योरम इज necessary and sufficient condition for a square matrix X to be invertible is that X is non-singular. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जनरली आपने +2 में किया भी होगा जब हम क्वेश्चन करते थे। तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स शुड बी नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप ये भी कह सकते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक्स आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आपको प्रूव करना है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस। नेसेसरी एंड सफिशिएंट का मतलब है हम इसके प्रूफ दो पार्ट में करेंगे। फर्स्ट आई विल कंसीडर कि कंडीशन इज नेसेसरी, यानी कि मीन्स एक्स आपका कंडीशन नेसेसरी में हम कर लेंगे एक्स इज इन्वर्टिबल, दिस इज गिवन। नेसेसरी कंडीशन में हम इन्वर्टिबिलिटी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर चलेंगे, और फिर इन्वर्टिबल है ये गिवन हो गया, तो हम इसमें डेफिनेशन अप्लाई करेंगे जो अभी अभी हमने इन्वर्स की डेफिनेशन पढ़ी है। और हम क्या प्रूव करेंगे, ए एक्स इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मीन्स आई विल प्रूव कि डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो नेसेसरी वाला क्वेश्चन करेंगे। जब हम सफिशिएंट करेंगे इन दैट केस नॉन सिंगुलर लेके चलेंगे और इन्वर्टिबिलिटी वाली कंडीशंस को ट्रू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे इसके स्टेप्स होंगे। अब देखिए हमने पहला स्टेप लिया, कंडीशन इज नेसेसरी। कंडीशन नेसेसरी का मतलब है गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, इट इज़ गिवन टू मी। अगर ये मुझे गिवन है तो कोई मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है, फ्रॉम द डेफिनेशन आप क्या कह सकते हो, देयर एग्जिस्ट another मैट्रिक्स। अब ये x है तो दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स हम कंसिडर कर लेंगे y सच दैट, जो डेफिनेशन थी आपकी, यानी x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू आई एम इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। ये हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इसे इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिए, ठीक है। ये हमने लेके चले हैं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, आई हैव टू प्रूव दैट एक्स इज नॉन सिंगुलर। इट मीन्स आई विल प्रूव हियर डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मुझे डिटरमिनेंट की कंडीशन लेके आनी है, ठीक है। तो टेक द डिटरमिनेंट ऑन द बोथ साइड्स। अब तो 3 साइड्स हो गए, आप चाहें तो सिर्फ ये पिक भी कर सकते हैं। तो टेकिंग डिटरमिनेंट तो हमें क्या मिलेगा, तो हियर आई गॉट एक्स वाई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, दिस इज माई स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m and it is equal to determinant of y of x. अब now to take the determinant, अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट कैसे होता है, दैट इज स्प्लिट होके दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट बन जाएगा। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सपोज जैसे I2 मैट्रिक्स है तो इसका अगर डिटरमिनेंट कहते हैं तो क्या बनता है 1 1 0 0 1। तो ये डायगनली तो मल्टीप्लाई होता है, आंसर इज 1। तो अगर ये m ऑर्डर के तो भी डिटरमिनेंट कितना आएगा, दैट इज अगेन 1। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये किसके बराबर है, इक्वल होंगे। अगर आप इनमें से ये पार्ट भी पिक करते हैं तो दिस इम्प्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ
एक्स मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ वाई मैट्रिक्स इट्स इक्वल टू 1। तो 1 तो नॉन जीरो नंबर है ना। अब टू नंबर्स की, अब डिटरमिनेंट होने के बाद तो वो कोई ना कोई नंबर आ जाता है, तो टू नंबर की प्रोडक्ट अगर 1 है तो इसका मतलब दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है। तो हेयर आई गॉट कंडीशन, ना तो आपका एक्स का डिटरमिनेंट जीरो है, ना ही आपका वाई का डिटरमिनेंट जीरो है। इन फ्यूचर हम करेंगे ये भी कंडीशन कि अगर एक्स आपकी नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा और वो भी नॉन सिंगुलर होगा। फिलहाल तो हमें ये कंडीशन लेके आनी थी। अब डिटरमिनेंट ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, इट मीन्स एक्स कैसी है आपकी, एक्स इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपने नेसेसरी पार्ट कर दिया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें हमने क्या किया, नेसेसरी कंडीशंस में हमने कहा कि एक्स इन्वर्टिबल है और हमने प्रूव किया कि एक्स इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। अब हम करते हैं कि कंडीशन इज़ सफिशेंट, यानी हम रिवर्स करेंगे, हम यहाँ लेके चलेंगे कि एक्स इज़ नॉन सिंगुलर और आपको ये रिजल्ट प्रूव करना होगा कि एक्स आपकी इन्वर्टिबल है। यानी कंडीशन इज सफिशेंट में गिवन कंडीशन क्या है आपके पास, ए इज़ नॉन सिंगुलर। इट मीन्स आपको गिवन है कि डिटरमिनेंट ऑफ एक्स मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड वी विल प्रूव हेयर कि एक्स इज़ इन्वर्टिबल। एक्स इज़ इन्वर्टिबल का मीन्स है कि देयर एग्जिस्ट एन अनदर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स वाई सच दैट, हम क्या कहेंगे, क्या प्रूव करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू आई एम वाई एक्स। अब मुझे ये वाई मैट्रिक्स देखनी है कि क्या होगी ये मैट्रिक्स। जस्ट मुझे बस ये गिवन है कि एक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और मुझे प्रूव करना है कि एक्स आपकी इन्वर्टिबल है और मुझे ये स्टेटमेंट कहीं से लेके आनी है कि एक्स के साथ कोई स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट जरूर करेगी जिनकी प्रोडक्ट आंसर क्या आएगी, आई एम, या फिर वाई इंटू एक्स। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी आपका इन्वर्स एग्जिस्टेंस में होता है। ठीक है, अब इसके लिए आप कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए दे तो सिर्फ ये रखा है कि एक्स आपकी कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर है तो वी कैन डिफाइन, हम यहाँ डिफाइन करेंगे एक मैट्रिक्स, इसमें थोड़ा एडजॉइंट वाला यूज़ करेंगे, जैसे हमने किया था ना कि एक मैट्रिक्स साथ में एडजॉइंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट इनटू आई ऑफ एम। ठीक है, तो आई विल यूज़ दैट लॉजिक। तो आई विल से कि y इज इक्वल टू, अब किसका इन्वर्स चाहिए, x का ही चाहिए ना, तो एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये जो आपकी x मैट्रिक्स है इसी के डिटरमिनेंट से हम इसे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि x का डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। y कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर, एंड वी नो दैट द एडजॉइंट ऑफ x इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर आपका x का है, तो y का ऑर्डर कितना हो गया, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। तो हमने इस पोजीशन लिया। अब मेरा काम यहाँ रह गया है कि x को अगर मैं y मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, आई एम। लेट अस चेक कि ऐसा कुछ मिलता है क्या नहीं। तो नाउ हमें इसके बाद जाना है ना, एक्स वाई। तो एक्स वाई को अगर हम करते हैं तो एक्स इंटू वाई, मैंने इस पोजीशन किया है कि y इज़ एडजॉइंट ऑफ x मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ x मैट्रिक्स। अब आपने जो लेक्चर सेकंड का फर्स्ट पार्ट किया था, एडजॉइंट अ मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ दिस वन, वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ x, and this is not equal to 0, so we can cancel. So we got here an identity matrix of order m. Similarly y into x, it is equal to, तो y किसके इक्वल पुट किया मैंने, एडजॉइंट ऑफ x मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इनटू में x मैट्रिक्स, एंड एडजॉइंट ऑफ x इनटू में x इज अगेन डिटरमिनेंट ऑफ x इनटू में i ऑफ m। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ x है, यूज़ कर लिया वही रिजल्ट हमने। तो यहाँ मुझे क्या मिला, आई एम। इन दोनों केसेस को अगर कंबाइन करते हो तो मुझे क्या मिलता है,
एक्स वाई यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड इट इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स. सो दिस इम्प्लाइज, ये हमें क्या कहता है, अगर कहीं से ये कंडीशन आ जाती है x is a square matrix, there exists a matrix y such that given by this formula x into y is equal to im and it is equal to yx is equal to im. It implies x is invertible. ठीक है, तो यही तो आपको प्रूव करना था. तो अगर ये लाइन आती है तो y इज, मतलब आप यहाँ पे इन्वर्टिबल लिखने से पहले कह सकते हो एक्स वाई इज इक्वल टू आई एम है, तो वाई इज इनवर्स ऑफ एक्स. आप ऐसे करो, ये इसके बाद यहाँ जाओ, यहाँ के बाद यहाँ जाओ, तो एक्स इज इन्वर्टिबल. सो हैंस द रिजल्ट, यही आपको प्रूव करना था इन बोथ केसेस. तो इन फ्यूचर वी विल यूज दिस रिजल्ट डायरेक्टली कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है. अगर आपके पास मैट्रिक्स में सिर्फ ये दे दिया जाए कि ये एक स्क्वायर है और इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, आप डायरेक्टली कहेंगे इन्वर्स एग्जिस्ट. अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, तो ये हमने 2 प्रूफ कर लिए हैं. अभी इन्वर्स मैट्रिक्स के काफ़ी क्वेश्चंस भी हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यानी बी पार्ट में करेंगे, 3rd लेक्चर के. थैंक यू फॉर वॉचिंग.